आज का हमारा जो ये वीडियो बन रहा है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बन रहा है। वैसे मैंने बहुत सारे बिज़नेस के ऊपर वीडियो बनाए, स्मॉल बिज़नेस पे वीडियो बनाए, बिज़नेस आइडिया पे वीडियो बनाए है, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरेस्टिंग इसके लिए कि ये मैंने वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ और ये है फ्रेंचाइजिंग पर वीडियो बना रहा हूँ। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सूरज, तो वेलकम बैक टू वीडियो। ये वीडियो जो बनाने के इसलिए मुझे आइडिया आया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिज़नेस के मामले में बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम कौन सा बिज़नेस करें, कैसे करें और क्यों करें। तो देखो, ये एक मॉडल है जो आप लोगों को एक बहुत ईजी मॉडल है, ये है फ्रेंचाइजिंग। अगर कोई बड़ा बिज़नेस करने के लिए, प्राइवेट बिज़नेस करने के लिए, अगर आपके जो पैसे हैं उससे बहुत सारे पैसे चाहिए और वो पैसे लगाने के बाद में भी आपका बिज़नेस का सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस है, ये आजकल बहुत चला है, वर्ल्ड के अंदर चला है, वेल नोन चला है। और ये बिज़नेस करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उसके पीछे तर्क ये होता है कि जो फ्रेंचाइजिंग हम लेते हैं वो फ्रेंचाइजिंग ऑलरेडी पहले से इतनी वेल नोन होती है और ये उनका बिज़नेस मॉडल तैयार होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आप जब वो उसकी फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो फ्रेंचाइजिंग लेने के बाद में वेरी फर्स्ट डे से आपका बिज़नेस एक उस लेवल पे ही शुरू हो जाता है कि वहाँ से कस्टमर को राह नहीं देखनी पड़ती। कस्टमर लोग जानते हैं कि ये हम कहाँ से क्या ले रहे हैं, वो पहले से ही जानते हैं इन फ्रेंचाइजिंग वाले को। जैसे कि मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है या फिर सबवे है, ये सारे एकदम वेल नोन नाम है वर्ल्ड के अंदर। इनके बहुत ही हज़ारों स्टोर्स उन लोगों के सक्सेसफुल चल रहे हैं। यानी कि अगर आप इनकी कोई फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो ये आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। 100% आपका बिज़नेस चलेगा। जबकि प्राइवेट बिज़नेस करने के लिए आप जो पैसे डालते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो ये फ्रेंचाइजिंग लेने के लिए भी आप लोग को बहुत सारे स्टेप उनके फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और एक फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद में आपको उनका कॉल आएगा और आपके पास में वो जो भी डिटेल मांगेंगे वो डिटेल आप भरेंगे। उसके बाद में वो आपके से बातचीत करेंगे। वो उसमें मेन जो चीज़ होती है वो है लोकेशन अगर परफेक्ट है, ये जो मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, इनको क्या चाहिए कि 2 वेज जो 2 रास्ते पड़ते हैं उनका कॉर्नर चाहिए, या तो 4 वे का कॉर्नर चाहिए, या तो कोई आपका मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे आपका कोई आपका जो कोई वहाँ पे आप खोलना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये आपके ये जो बिज़नेस मॉडल है वो सक्सेसफुल होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। लेकिन इनके अंदर ये फॉर्म भरने के बाद में जब वो आपसे वो फ्रेंचाइज़र है और आप फ्रेंचाइजी है, तो फ्रेंचाइज़र जब आपसे जो डिमांड करता है वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहेंगे वो लोग कि भाई ये जो फ्रेंचाइजिंग की जो डिपॉजिट है, जो उनका जो रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी आपको देनी पड़ेगी। समझो कि मैकडोनल्ड की अगर रॉयल्टी लेनी है तो आपको 6 से 6.5 करोड़ रुपये आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। वैसे ये दूसरे जो बिज़नेस है उन्हें भी 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, हर लोगों के जो बिज़नेस का मॉडल है उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि भाई ये बिज़नेस करने के बाद में हमें कितना प्रॉफिट होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, ये जो मॉडल है सब वो 100% प्रूफ है, यानी कि आपका बिज़नेस वेरी फर्स्ट डे से चलने वाला है। लेकिन ये अगर फ्रेंचाइजी लेते तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज में अगर गिना जाए तो पहले दिन से बिज़नेस शुरू हो जाएगा। मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, सबवे है, ये सारे वेल नोन है। जहाँ भी आपका बिज़नेस होगा वहाँ बिज़नेस शुरू हो जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि आपको वो जो उनका जो मॉडल है, जो आपने डिपॉजिट दिया है, उनके बाद में उनका जो भी खर्चा है, जो मॉडल के पर है, वहाँ पे जो फर्नीचर है, वॉल को कौन सा कलर करना है, और ये सारा मॉडल उनके पास में रेडी है। ये जो आप बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अंदर जो 20 से 22% का 20 to 20% का आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। उसमें से आपको जो भी खर्चा निकालना है वो निकालने के बाद में आपके पास में एक अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। फ्रेंचाइजिंग बिज़नेस के डिसएडवांटेज में मैं अगर बात करूं तो ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल के साथ में आपको उन्हीं की जो शर्त रखी है, उन्हीं की शर्तों से हिसाब से ही उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किया है वो लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपको उसके अंदर काम करना पड़ेगा। आप आपके किसी भी पर्सनल या आप अपने इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। वो सारा उन्होंने जो दिया है वही, वो कैसे सर्व करना है, कैसे बनाना है, ये सारा नॉलेज आपको देंगे। जब आप फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और ट्रेनिंग के अंदर वो आपको बताते हैं सारा कि ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये पूरा मॉडल आपको दिखाएंगे। फ्रेंचाइजिंग का बहुत सारे जो आपको बेनिफिट है। डिसएडवांटेज में मैंने बताया कि डिसएडवांटेज एक ही है
कि वो आप आपका डिसीजन नहीं ले सकते, प्लस आपको जो आवर्स दिया जाता है वो आवर्स में आपको काम करना होगा, और इतने सारे पैसा लगाने के बाद में उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है। अगर आपने पहली फ्रेंचाइजिंग ली और सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलता है तो आप सेकंड फ्रेंचाइज फिर से लेना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में एक बात और आती है कि अगर समझे आपने एक मैकडोनल्ड्स का अगर आपने फ्रेंचाइजिंग ली है तो दूसरी बार आप अगर कोई फ्रेंचाइजिंग लेना चाहे तो आप है ना बर्गर किंग की ले सकते हैं, यानी कि एक और अलग सा बिजनेस हो गया। उसके बाद में आप सबवे की ले सकते हैं, यानी कि आपका जो पैसा है ना मनी वो डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, कम रॉयल्टी के अंदर आपको दूसरा बिजनेस मिलेगा। यानी एक बिजनेस मॉडल आपके पास में है, दूसरा बिजनेस मॉडल आपको मिलेगा और तीसरा मॉडल बिजनेस। इस तरह आप अगर चेन बनाएंगे ना आपका बिजनेस ही, तो आप देखेंगे कि 5 या 7 साल के अंदर आपके पास में एक बहुत सारी अच्छी सी इनकम हो सकती है। डिसएडवांटेज में यही है कि आप आपके कोई डिसीजन नहीं ले सकते और आपको जो भी करना है वो उन्हीं के से। अच्छा, दूसरा वेंडर उनके जो फिक्स है वो वेंडर से ही आपको मटेरियल आएगा, यानी कि जो मटेरियल का सप्लाई है, ब्रेड वगैरह जो भी चीज़ आती है वो भी उनके ही वेंडर से आपको लेनी पड़ेगी। ये सारे उनके एग्रीमेंट के अंदर कुछ लिखा होता है। फिर भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बिज़नेस हमारा बिज़नेस सक्सेस होगा या नहीं होगा ये हमें किसी की राह देखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंचाइजिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 6-6.5 करोड़ से लेके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी छोटी छोटी फ्रेंचाइजिंग शुरू हो सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। सपोज कि आपको कोई पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजिंग लेनी है तो आप वो पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजिंग भी ले सकते हैं। ऐसे फूड के बहुत सारे, जैसे कि साउथ के किसी डोसा सम्राट हो या डोसा कुछ भी ऐसा कोई नाम हो जिसकी भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं और वो भी बिज़नेस सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल बिज़नेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपको जब शुरू करें, जिस ढंग से इनोग्रेशन करें वो उसी टाइम से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाए। ये फ्रेंचाइजिंग का बहुत ही आज क्रेज़ चला है। फ्रेंचाइजिंग एक सक्सेसफुल मॉडल है और फ्रेंचाइजिंग लेने में आप लोग को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। अब जब प्राइवेट बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो आपको इतने सारे पैसा लगाने के बाद में एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारा अपने अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है तो वो मैनेजर अपने जो डिसीज़न लेगा वो डिसीज़न सही होगा या गलत होगा इसका हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है वो डिसीज़न गलत ले और उसके बाद में आपको बहुत सारा नुकसान हो जाए। तो ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल के अंदर आप लोगों को बनाया हुआ बिजनेस मिलेगा, पूरा मॉडल तैयार मिलेगा और ये बिजनेस करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइजिंग के बारे में आप लोगों को अच्छा सा नॉलेज मिल गया होगा और अगर कोई फ्रेंचाइजिंग लेता है तो उसका एड्रेस आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपके फ्रेंचाइजिंग स्टोर के अंदर नाश्ता या खाना खाने के जरूर आऊँगा। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने का मज़ा नहीं आता है, तो वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको क्या करना है आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब बटन के पर जो भी तोड़ फोड़ मोड़ करनी है करेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।